राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल वज्र घोष। ये हमने नया चैनल शुरू किया। सभी दर्शकों से निवेदन है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए। सारण छपरा के पास पड़ता है सारण, या छपरा जिले का नाम ही सारण है? जिले के नाम ही सारण है, उसका मुख्यालय छपरा है। जिले अच्छा, का नाम सारण है। जी जी जिले का नाम सारण है रेवेन्यू जी रिकॉर्ड में। वैसे छपरा जी बोलते थे पुराना नाम। मेरे जी जी साथ जी जुड़ गए हैं बंटी सिंह जी, बिहार के रहने वाले हैं। बंटी जी, जी 5 दरिंदों ने दिन दहाड़े ठाकुरों की लड़की, दिन दहाड़े घर के बगल में 50 मीटर से उठा ली। जी 5 लोग घसीटते हुए ले गए। लड़की चिल्लाई, लड़की की जी मां दौड़ी, पूरा गांव दौड़ा जी बचाने। जी तब भी 5 लड़के गांव बचा नहीं पाया लड़की को। पांचों डैश डैश किए। वो शब्द बोलने से यूट्यूब नाराज हो जी जाता है थोड़ा जी सा। जी मैं समझ ओकरे रहा हूँ। बाद घसीट के ले गए, जी कुआं में फेंक दिए। गौवा देख रहा था। जी जी हाँ उसके बाद लड़की आधा घंटा कुएं में तड़पती रही। एक प्रत्यक्षदर्शी जो सबसे बड़ा झंडा उठाया है, वो कहता है हम देख जी रहे थे आधा घंटा लड़की तड़प रही थी कुएं में। जी खैर, मैं बंटी सिंह जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। जब जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे पहलवानों ने आरोप लगाए थे, तब भी जी मैं बहुत मुखर होकर ऐसे ही बोलता था और मैं डे वन से कह रहा था पूरा मामला फर्जी है। मैंने देखा। सेंगर वाले कांड में भी मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरा मामला फर्जी है। जी लड़की झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा के सेंगर को फंसाया जा रहा है। तब लोगों ने कहा आप जी माफिया को बचा रहे हैं, आप जातिवादी जी हैं। ये दोनों जी लोग ठाकुर है, ठाकुर ठाकुर को बचा रहा है, ठाकुर जी ठाकुर के पक्ष में बोल रहा है। पर यहां तो जी आज एक ठाकुर उन पासवान लड़कों के पक्ष में बोलने लग गया। बंटी न्याय जी, के आप पक्ष भी में। आप भी जात के ठाकुर हैं? मेरे को पूरे बिहार के लोग ठाकुर बंटी सिंह के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, आज म- एक ठाकुर की लड़की उठा ले गए, सो जी कॉल्ड तथा जी कथित 5 जी पासवान या जी माझी, या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही कुछ महादलित जी दल टाइप का। जी और मैं बोल रहा हूं मामला झूठा है। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं। आप बताइए असली सच्चाई क्या है दर्शकों को। अच्छा, अब देखो भैया 2 ठाकुर मिलकर सच बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि किसको हमारी बात पचती है। सच जी पचाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। सच जी सब लोगों से पचता नहीं है, सब लोग नहीं सुन सकते। हाँ, अब बताइए जी असली कहानी क्या है। आप लोकल हैं, देखिए, आप असली बताएंगे। कहानी है। जी, सारण लोकसभा है, लोकसभा क्षेत्र, वहां के सांसद है, 5 बार से सांसद है। वो भी ठाकुर है, राजीव प्रताप सिंह रूडी। हाँ, उन्हीं के क्षेत्र की घटना है। और ये अपने जिले के चर्चित ठाकुरों के गांव की घटना है। ये भी नहीं है कि इकलौते वो ठाकुर का परिवार था और कोई गया और महादलित समझा। वो हमारे यहाँ एक दुसाध जाति है जो टाइटल माझी भी लगाते हैं हमारे सारण में। जाति से उनको सरनेम एक पासवान भी है, चिराग पासवान वाली, आप जान सकते हैं। क्योंकि मेरी भी सामाजिक रूप से उत्कंठा रहती है। मैं भी निश्चित तौर पे पक्षधर रहता हूं और जातीय नेता भी हूं। मैं, मुझे लोग पूछता है किस पार्टी के नेता है, तो मैं अपने को जातीय नेता ही बताता हूं। पूरा बिहार जानता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालेंगे तो मिल जाएगा। घटना मेरी जानकारी में यही हुई। मैंने स्थानीय उस गांव के लोगों से बात की, 2 लड़कों से, जब संज्ञान में आया। ये एक गैंग है, यूट्यूबर गैंग, उसके हल्ला करने के बाद। और फिर स्थानीय उस पुलिस टीम से डीआईजी नीलेश कुमार हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, पब्लिक की बात करते हैं। मैंने उनसे भी बात की ये मीडिया में आने के तुरंत बाद। जो बात उन लोगों ने बताई, क्या वही डीआईजी बात। साहब का, डीआईजी साहब का नाम एक बार दोबारा जरा बता दीजिए। नीलेश कुमार, बड़े अच्छा, ईमानदार और डीआईजी नीलेश कुमार। नीलेश कुमार, चलिए। हाँ, वो भी पासवान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बचाने की कोशिश की। वो भी पासवान नहीं। तो घटना जो पता चला और जो प्रथम दृष्टया ये मम्मी की परियां हैं,
हम लोगों को चाहिए कि उन पर भी थोड़ा ध्यान रखें, उनके पालन पोषण। और मेरा मानना है, पॉस्को के आपने दो उदाहरण दिए, ब्रजभूषण बाबू वाली और कुलदीप सिंह सेंगर वाली। हमारे बिहार में भी एक बड़े नेता राजबल्लभ यादव की जिंदगी 9 साल तक जेल में रह खराब की गई इसी कानून के तहत। मैं मानता हूं कि ये मनमोहन सिंह की सरकार ने आनंद फानन में पॉस्को का जो कानून बनाया, तो उसमें ठीक है, लड़की नहीं रही, बालिग रहा, नहीं, नाबालिग रहा, आप उस पर बहुत कुछ मुद्दे पे आइए। मैं बता देता हूं, डीआईजी साहब मैं ने भूल क्या जाऊंगा। बताया? हाँ, हाँ, डीआईजी साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैं प्रेस रिलीज जारी करके सारी बातें बताऊंगा। और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उस समय तक आ गया था जब मैंने उनसे बात की, उसमें कहीं से हम लोग उसको रीवेरीफाई करा रहे हैं, कहीं से भी किसी तरह की, उन्होंने शब्द भी इस्तेमाल किया जो अंग्रेजी के मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं, हाँ, मत उसके साथ बोलिए। दुष्कर्म की, जी, उस दुष्कर्म की घटना नहीं प्रमाणित हो रही है। मैंने डॉक्टर की, डीआई साहब ऑनेस्ट आदमी है, डॉक्टर की टीम से दोबारा वेरीफाई करने के लिए बोला है। और हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, चूंकि एक गैंग है जो यूट्यूब पर और मीडिया पर तुरंत घोषित कर देता है अपने जाति के अनुसार तय कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जानकारी है, सीडीआर की रिपोर्ट जो आई, स्थानीय पुलिस वालों ने भी बताया और उस गांव के लोगों ने भी बताया, सीडीआर के रिपोर्ट के अनुसार इस होनहार छात्रा ने, दिवंगत हो जाने के बाद हमारे यहाँ पॉस्को के लड़के बड़े होनहार हो जाती हैं, तो होनहार छात्रा ने इस लड़के को स्वयं फोन करके बुलाया था। और ये घटना पहली नहीं थी, इसके पहले भी हो गई थी, और गांव वालों के पंचायती से 2-3 दफे इस मामले को ठंडा किया गया था। इन दोनों की बातचीत थी, उनको बुलाया, और वो जो मिलने का जगह था, समय था, उसकी मां को मालूम था। ज्यों ही लड़की घर से बात करते हुए बाहर निकली, ये गांव के लोगों ने भी बताया और गांव के लोगों के सामने हुई ये घटना, निकली, उसकी मां भी उसके पीछे लग गई। लड़की थोड़ी तेज चली गई, तो लड़की की मां को मालूम था कि वहां कौन दूसरी महिला बकरी चरा रही है या वहां रहती है। गांव में हम लोग बथान कहते हैं, सीवान और सारण में। तो वहां उसको उसने फोन किया कि मेरी बेटी वहां दिख रही है क्या? उसने कहा कि नहीं दिख रहे। बोले थोड़ा इधर बढ़कर देखिए, हमारे पुराने घर की तरफ। वो बढ़ी तो लड़की दिखी। अभी फोन पर बता ही रही है कि हाँ आपकी लड़की है, और उसके साथ वो लड़का भी है, क्योंकि वो जो प्रत्यक्षदर्शी बकरी चराने वाली महिला है, पुरानी घटनाओं को जानती थी। तब तक उसकी मां वहां आ गई, और इसके बाद जो होता है हमारे समाज में, पकड़ा दोनों को, उसके घर को बुलाओ, उसके घर को बुलाओ, दोनों पक्ष के लोग भी पहुंच गए। अच्छा, इवन कई की लोग पहुंच गए? दर्जनों लोग, दोनों पक्ष के, अच्छा। लड़की के पक्ष से भी और लड़के के पक्ष से भी। अच्छा। और लड़का के परिवार वाले ने लड़के को पीटते हुए लेकर चले गए, और लड़की की मां, चूंकि उसके पिताजी बाहर में मजदूरी करते हैं, अपने लड़की को पीट रही थी वहीं पर, चूंकि लड़की का घर वहीं है। और जी, आप गांव पूछिए। के दर्जनों लोग इस घटना को देख रहे थे? दर्जनों लोग देख ही नहीं रहे थे, लपड़ तप्पड़ दर्जनों लोग चला भी रहे थे। अच्छा। गांव में जो आनंद आता है लोगों को, बच्चों को सुधारने के लिए, वो दोनों गांव में आज भी बची हुई है इतनी गरिमा, और लोग हाँ, आते हैं सहयोग के। दोनों पक्ष के लोगों को जो भी हो सकता है, एक बोलकर, डांट कर, थप्पड़ लप्पड़ चलाकर दोनों को पीटा गया। इवन दोनों, सबके लड़का सामने लड़की, सुनिए, लड़का लड़की दोनों को पीटा गया। लड़की की मां ने लड़की को 2-4 पड़ाका मारा। ज्यादा मारा, पुलिस के अनुसार भी और गांव वाले के अनुसार। चूंकि अच्छा। लड़का वाला पक्ष का घर दूर था, वो लेकर चला गया, उसके माँ बहन बाप सब आए थे, और मोहल्ले वाले वो लेकर चले गए, और इस पक्ष के भी लोग चले गए। लड़की का चूंकि पुराना घर वहीं है, और लड़की की माँ लड़की वहीं रह गए। एक मिनट, एक मिनट। जी, आप जी। दोनों लोगों को 4-6 झापड़ जो भी मारना, जो भी लगभग समझाना तब, हाँ। करके लड़के वाले लड़के को लेके चले गए। बाकी गांव के लोग अपने भी अपने चले घर गए। चले गए। लड़की जी, की मां और लड़की वहीं रह गए, रह क्योंकि गए। वहीं पे उनका पुराना घर था। आमतौर पे हाँ ऐसे जी। घरों में हम लोग ईंधन बालन गोईठा वोईठा रख हाँ, देते हैं, हाँ, पुराना हाँ, कमरा जो होता है। हाँ, हाँ। और एक और इसमें ऐड किया गया है प्राथमिकी के अनुसार, वो भी मैं क्लियर कर चुकी, आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया, ईंधन के रूप में लकड़ी लाने पुराने घर लड़की गई थी। हमारे बिहार में बिहार का सबसे गरीब जी, बोल सकते हैं। आमतौर पे हमारी पापा की परियां या तो रात में शौच के लिए जाती हैं, हाँ, या बिल्कुल घास बिल्कुल। करने जाती हैं, नहीं तो लकड़ी हम्म। ईंधन, तीन ही बहाना है घर से निकलने का। जी, हाँ, हाँ। और चलिए। ये दोनों बातें
न शौच के लिए लड़कियों को आज बिहार का कोई ऐसा घर नहीं है जिसको बाहर जाना पड़े, और न किसी के घर में चुनी हुई लकड़ियों से खाना बन रहा है, कोई जाति का हो, किसी धर्म का हो। इतनी बिहार मानता हूं कि सबसे गरीब बिहार नीतीश जी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इतना भी गरीब उन्होंने नहीं छोड़ा है कि जहां लकड़ी चुनकर किसी, वो भी राजपूत के यहाँ खाना बन हाँ, रहा है। खैर, उसके बाद माँ बेटी में क्या हुआ, हो सकता है कि लड़की को लोक लाज आई हो सकता है कि वो आक्रोश में आई हो, ये तो मनोवैज्ञानिक बात है और काल्पनिक बातें हैं। लड़की वहां कूद गई, भाई क्योंकि उसमें दो पुलिस संभावना इस, बनती है, या तो जी लड़की कूद नहीं तो माँ ने ढकेल दिया, पर बिल्कुल माँ के एग्री हूं मैं ढकेलने आपकी। की संभावना कम है। जी जी नहीं कम है, बट मैं कई मामलों में देख रहा हूं गुरुदेव, थोड़ा सा मैं रोकूंगा 60 सेकंड के लिए आपको। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी उनकी बेटी हमारे यहाँ ब्याही गई है फिर बहादुर बाबू के यहाँ, और ब्रजभूषण बाबू के मामले में भी, हमारे सारण के इस मामले में भी, और एक चर्चित घटना जो इस घटना की बुनियाद है, जहानाबाद में एक नीट छात्रा के नाम से चर्चित है घटना। इन चारों मामलों को देखने के बाद मुझे लगा है ये जो माँ होती है ना, कभी भी किसी के घर ऐसी घटना हो तो पहले इसको सूली पर लटकाना चाहिए। सारी माएँ इतनी शरीफ नहीं है कि वो धक्का नहीं दे सकती हैं, क्योंकि बाहर में आकर जब कहानी कुटरचित घटनाओं पर इतनी नौटंकी जो माँ कर ले रही है सब सच जानते हुए, तो क्या नहीं कर सकती है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लड़की, जी, कुएं में पानी था। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से उन जी लोगों ने पुलिस को बयान भी दिया है। एक जी वो जो बकरी चराने वाले महिला का वीडियो भी मैं चल रहा है, जी 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 हाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिसमें जिनकी संख्या दर्जनों थी, उन्होंने देखा कि लड़का लड़की दोनों सुरक्षित थे, जीवित थे। जी लड़के को जी लड़के के घर वाले गांव वालों के जी सामने ही ले गए थे, हाँ हाँ हाँ, साथ ले गए, सामने के साथ ले गए, साथ फिर है ले कि वो गए। भी गए। हाँ जी बिल्कुल। लड़की तब तक जीवित थी। थी, उसके बिल्कुल यही बाद सब। पुलिस को फोन गया। हाँ, वो लड़की, कुआं हमारे यहाँ गांव में जो कहा जाता है इनार, भोजपुरी के शब्दों में, वो ऐसा हाँ, होता है, ईंट का बना हुआ गुलाब तो है इस पूर्वांचल के, उसमें आप कोई गिर जाए तो, या कुछ सामान भी गिर जाए तो तुरंत निकाल नहीं सकते हैं आप। उसमें बड़ी तरकीब लगा के, बांस लगा के उतरा जाता है, फिर एक्सपर्ट आदमी उसमें निकालता है। ये प्रयास भी वहां हुआ होगा, ये तो हम लोग जानते नहीं है। और ये पुलिस आई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस निकाली, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई नहीं, इसमें तबाही एक नहीं थी। मिनट, एक मिनट। जी पुलिस ने ये बयान दिया है कि हमको सूचना प्राप्त हुई कि इनार में एक लड़की गिर गई है। गिरी, हाँ बिल्कुल सही बात, सही बात। पुलिस को ये आजकल सूचना एक, दे भाई, पुलिस हाँ को तो 112 पे सूचना गई होगी ना। हाँ, वन वही मैं कहने जा रहा था, आजकल आसान है 112 पर सूचना देना है, ये सही। पुलिस ये कहती है कि हमको ये बताया गया कि इनार में गिरने से, डूबने से एक लड़की की मौत हाँ हुई है। हाँ जब हाँ हम हाँ गए तो लड़की हाँ का शव निकाल के कुएं से बाहर हाँ रखा हुआ था, गांव वालों ने जी निकाल दिया था हमारे जी, आने से पहले ही। पहले उसी जगह पर, उसी बगल में खेत में रख दिया गया था, ये बात सही है। जी, अब आगे जी बताइए। गांव, हाँ गांव के लोगों ने निकाला और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तब तक एक गैंग सोशल मीडिया के डेवलप होने के बाद सक्रिय हो गया है, जो हर घटना को जातीय चश्मे से देखता है, और जातीय चश्मे से बड़ा उगाही के चश्मे से भी देखता है। और उसका सबसे आसान काम है किसी भी तरह की जो भी संस्था है, पुलिस पर आरोप लगाना और कहना कि नहीं न्याय हो ही नहीं रहा, और न्याय की मांग, सॉरी शब्द उसका अच्छा ये है कि न्याय की मांग करने वाला गैंग हो गया है। और उसमें यूट्यूबर्स बड़ी आसानी से शामिल हो जाते हैं, न्याय के पुरोधा ये लोग खड़े हुए। और आपको आश्चर्य होगा कि दैनिक भास्कर का जो स्थानीय रिपोर्टर जिसने इसको हवा दी, वो भी हमारा परिचित और हमारे ठाकुर समाज से, मैंने उसको भी फोन किया था, कल वो फोन नहीं उठा रहा। और एक गांव के उगाही गैंग के व्यक्ति जैसे व्यक्ति लग रहे हैं, जो सब कुछ आंखों से देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि ऐसा माहौल हो। और फिर शुरू हो गया जो आप देख रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े लोग फांसी पर लटकाओ, गैंग रेप, ठाकुर कहाँ है, करणी सेना कहाँ है, राजीव प्रताप सिंह रूडी कहाँ है, वो नेता कहाँ है, वो जो चल रहा है। अब आगे आप पूछे तो मैं बताऊं। बुलडोजर ले आओ, अब तक हाँ एनकाउंटर काहे नहीं हुआ, फांसी हम्म, पे लटकाओ। जी
जी, आगे। और हाँ, इसकी बुनियाद में गुरुदेव मैं बता रहा हूँ दूसरी घटना है। बिहार में नहीं ऐसा नहीं, अमूमन जी, अभी 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 आप दूसरी घटना पे मत जाइए। हाँ, ये जो बताइए। प्रेस विज्ञप्ति है 14 हाँ, मार्च को रिलीज हुई है, सोशल मीडिया पे जी, एक पता नहीं कैसे इन लोगों ने उसको भ्रमित करने के लिए उस पर 10 मार्च की डेट डाल के भी चला दिया था। उसमें भी हाँ, कुछ लोग आपने देखा। कंफ्यूज हुए थे। परंतु मैं परंतु मैंने मैंने डीआईजी साहब को व्हाट्सएप भी किया था। हो सकता है मैंने कहा था कि टंकन मिस्टेक हो, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि नीचे का सब तफसील डिटेल से वो डेट दसम मुझे भी अब एडिटेड है कि क्या है, वो चलने लगा कि नहीं नहीं ये फर्जी है। कुछ लोग इस धरती पर पैदा ले लिए हैं सोशल मीडिया में, जो मान लेते हैं कि जो मैं सोचता हूं वही सही है, और जो कुछ भी जी, साक्ष्य है वो गलत है, ये तय करके बैठे रहते हैं पहले से। तो अब फिर मैं वही ये सर, वही भैया जी बंटी भैया, वही जी विज्ञप्ति सारण पुलिस ने अपने ऑफिशियल जी ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट से पोस्ट की है। वो मैंने ये फोटो दिखा दी है। ये जी सारण पुलिस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है। हाँ जी जी। जी, हाँ, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं, और समाज में जो ये धंधे चल रहे हैं ये एक सामाजिक पाप है, किसी भी चीज को हवा देकर समाज में अशांति फैलाना। माँ का चित्कार सुनाया जा रहा है, और बहन आप देख लीजिएगा, आपने कई इंटरव्यू देखा होगा उस परिवार का। माँ बड़ी गरीब है भी, होनी भी चाहिए, लेकिन बोलने में बहुत धनी है, कहानी जो सुना रही है उसमें धनी है। जिस तरह से उन्नाव की माखी की भी माँ थी, हमारे यहाँ जहानाबाद की माँ थी, तो माँ के लिए भी कोई पुलिस जो भी जांच करे, माँ के पनिशमेंट के लिए या माँ के रिवार्ड के लिए, हो सकता है ये कला अच्छी है तो इसके लिए रिवार्ड तय किया जाए कि कोई लड़की किसी भी कारण से ऐसी दुर्घटना की शिकार हो जाती है जिस पर आरोप लगे, पहले उसको तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए, उसको घर जमींदोज कर दिया जाए, और उसकी ये दस माता बारह को कोई घंटे नोबेल पुरस्कार। 12 घंटे जी, देखिए, 12 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए फांसी। 12वें घंटे में हाँ फांसी हो जानी चाहिए, आरोप हाँ, लगते ही। लगते ही। लेकिन एक आप चूंकि बहुत सूक्ष्मता से, आपका मैं बरसों से मुरीद हूँ, फेसबुक के जमाने और से मैं एक दिल्ली रहता था। और सुनने मैं नहीं, एक सर सर सर, और जब फांसी पे लटकाया जाए तो इन सभी यूट्यूबरों को सामने खड़ा कर लिया जाए, जिससे ये सब अपनी आंख से देख ले कि हाँ भैया फांसी लग गई है, हम लोगों ने लग गई। लटकवा दिया है। नहीं तो बाद में हाँ, ये सब हाँ, कहेंगे कि नहीं फर्जी थी, फांसी भी फर्जी थी, ये सब नहीं हाँ, मानेंगे हाँ, फांसी वो को। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी वो ईरान वाले साहब को लोग जिंदा रखे हुए हैं, कुछ यूट्यूबर साहब भी देख रहे होंगे। चलिए। तो उस हाँ, मैं थोड़ा-सा ये कहना चाह रहा था कि ये जो मनमोहन सिंह जी ने बड़ी अच्छी सोच के अनुसार देश के वो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाले नेताजी ने एक कानून बनाया, जिस कानून में है कि लड़की कह दे या लड़की के परिवार वाले कह दें, सिर्फ कह दें कि हमारा मोदी जी ने दुपट्टा खींचा है या हमारे साथ बहुत घिनौना रेप किया है, इस आधार पर उनको फांसी की सजा हो जाए। ये कानून की बात है, मैं अपने काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है निर्भया वास्तव में। कानून में यही है कि लड़की ने हाँ आरोप लगा दिया, तुरंत हाँ फांसी दो भाई। लड़की हाँ आरोप हाँ लगाई है, लड़की झूठ बोलेगी। नहीं, लड़की झूठ बोल ही नहीं सकती। हाँ, जो 18 साल से कम की, अगर वो नहीं रही लड़की तो उसकी माँ जो 70 साल की, वो भी झूठ नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती। हाँ, ये माँ है तय यार, वो होली है। काऊ हाँ, तो इस है, वो कानून होली को काऊ है। थोड़ा-सा, हाँ, इस कानून में वही ऐड कर देना चाहिए, मेरी माँग है सरकार से कि माँ को भी मान लिया जाए। माँ को, वो लड़की जो दिवंगत हो जाती है, दुनिया से चली जाती है, तो वो अपनी सारी आप बीती माँ को सपने में आके रोज बताती है, और उसकी माँ रोज उसका मीडिया यूट्यूबर्स के सामने प्रदर्शन करती है, जैसे एक जहानाबाद की घटना में हो रहा है, और इसमें भी शुरू है, इसमें भी हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूं, एक उसको कानूनी मान्यता मिल जानी चाहिए कि दिवंगत आत्मा अपनी नहीं, माँ को रेगुलर रेडियो बुलेटिन की तहत बताती। अच्छा, मैं दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबा रामदास और बंटी सिंह दोनों बाई कास्ट ठाकुर हैं। हालांकि मैं तो कभी जिंदगी में जातिवाद माना नहीं, पर आपका पेट भर जाए, आप लोगों का हाँ। सिर्फ पेट भरने के लिए ये बोल रहा हूं कि ये जो हम्म। दोनों लोग बतिया रहे हैं, दोनों लोग ठाकुर हैं। सो और कॉल्ड पीड़िता भी ठाकुर है, सुनिए, जी जी। हाँ पीड़िता ठाकुर है। हम दोनों लोग यूजीसी नॉर्म्स के कट्टर विरोधी हैं, और यूजीसी मैं भी पे मोदी जी को पानी पी पी के गरियाए हैं। मेरा तो एक बिल्कुल। वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है जिसमें मोदी जी को गरिया रहा हूं।
हाँ बिल्कुल, मैं भी गाली मतलब क्या आलोचना, हाँ किसी भी स्तर तक जाकर मैं आलोचना आदमी कर हम सकता है। हम मुद्दों पर मोदी के कट्टर विरोधी हैं, मुद्दों पर। मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर यहां पे क्या कारण है कि दो ठाकुर ठाकुर पीड़िता को झूठा बता रहे हैं, उसकी मां को, ठकुराइन को, और 5 बिल्कुल पासवान लड़कों का पक्ष ले रहे हैं। पता है क्यों भाई साहब, बंटी भैया? जी हम सच बोल रहे हैं। बिल्कुल, अपनी आत्मा को भी हम तो जवाब देना है। जातिवाद नहीं कर रहे। जब मैं सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष जी ले रहा था, तब जी भी मैं जातिवाद नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ जी सच बोल रहा था। आज भी मैं जी सिर्फ सच। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा पुलिस की विज्ञप्ति और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। बिल्कुल तो हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है जी, कि सामूहिक डैश डैश का या डैश का कोई किसी भी प्रमाण तरह नहीं के मिला टेस्ट का है, नहीं मिला। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 5 लोग अगर एक लड़की हम्म, के साथ कुछ डैश डैश करेंगे तो संघर्ष होगा। बिल्कुल उसके फिजिकल संघर्ष के मार्क्स, जी आप अगर किसी की कलाई को भी कस के पकड़ लेना, मेडिकल में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद बताया जा रहा है कि लड़की को 10 मीटर पैरों से पकड़ के घसीटते, घसीटा गया। और वो खेत है वहां फसल लगा हुआ है, अगर कोई अब घसीटेगा तो मैं सब दब सभी जाना चाहिए। यूट्यूबरों, एक मिनट, मैं सभी यूट्यूबरों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जरा उस बाथरूम में जहां ये सो कॉल्ड सामूहिक डैश डैश हुआ, वहां जरा तनिक लेट जाइए। एक हम्म, यूट्यूबर लेट जाए और दूसरा उसको घसीट के कुएं तक हम्म। ले जाए, फिर उसकी पीठ का मेडिकल कराया जाए, तो कितनी खरोंच आएगी सर पीठ पे। ये आश्चर्य है, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं कि उस गांव के किसी एक व्यक्ति को छोड़कर, सिंगल जो इस घटना का बदनाम करने का ठेका लिया है, उस हाँ। व्यक्ति को छोड़कर किसी भी दूसरे व्यक्ति का बयान चलवाइए। चूंकि गांव के 50 से ज्यादा लोग, मैंने पूछा था कितने लोग खड़े होंगे वहां जब ये सब चल रहा था, लत्तम जुत्तम दोनों को, क्रांतिकारी काम में जो लगे हुए थे लड़के लड़की, तो हमको बताने वाले लड़के ने बताया कि भैया कम से कम 50 से ज्यादा लोग थे। क्योंकि शाम का समय था, तो किसी मैंने जो भी लड़का गया है, मैंने 2 जाने वाले लड़कों से बात की, तो अब वो यहाँ फेसबुक पर झंडा उठाए हुए हैं, जो जाकर सच जानकर आए हैं, यूट्यूबर्स ही हैं, और यहाँ वो जातीय आधार पर झंडा उठाए, फांसी लटकाओ, रुड़िया कहाँ है, मर गया, वो है वो है वो है। मेरा कोई रूडी से बहुत जान पहचान नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा गाली दी जा रही थी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 32 विधायक कहाँ है, ये है वो है। एक मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, एक ट्रेंड चला हुआ है सर, कि जो लड़के अपने घर का झगड़ा नहीं फरिया सकते, जिनके चाचा से मुकदमा नहीं फरिया रहा है, फेसबुक और यूट्यूब के जमाने में इतने बड़े क्रांतिकारी बने हैं। कोई घटना नहीं हुई कि कतर में, हमारे यहाँ के मजदूर सब कतर में रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में, मेरे घर आ जाए तो भूखमरी की स्थिति है, वहीं से वो क्रांति कर रहे हैं रोज। वो नेता कहाँ है, वो करनी सेना कहाँ है, वो सगळे हर जाति में, मैं अपनी ही जाति की बात ज्यादा कर रहा हूं चूंकि मैं थोड़ा जातीय नेता हूं, लेकिन हर जाति में ट्रेंड बड़ा, ये समाज के लिए बड़ा खतरनाक चीज है। मैं कम से कम 200 गालियां सुनूंगा 1 घंटे में, आपके इस वीडियो को रिलीज होने के बाद, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है, अपनी भी आत्मा है। अरे मैंने अरे एक सुनिए, घटना अभी देखी है कल जी। रात को, कल रात 9 बजे हम्म, हम लोगों ने लाइव किया। तब तक बहुत ज्यादा जी देखा है। डिटेल्स नहीं थी, मैं पर मैंने अपने कॉमन हाँ, सेंस, अपने गट सेंस का, ये कॉमन घटना सेंस फर्जी है। मुझे लोगों ने जी कल के लाइव में इतना गरियाया है। अच्छा, जी जी मुझे ये बताइए, हमारे लिए, हम्म, हम दोनों के लिए कितना आसान है, बहती गंगा में साथ साथ बहो। सब बिल्कुल। लोग फांसी मांग रहा है, तुम भी मांगो। तो ऊपर वाले को भी जवाब देना, अपने मन को भी तो जवाब देना, नहीं रात को नहीं, सोना भी तो है। हमने, सुनो, मैं तो ऊपर वाले को भी जवाब नहीं दूंगा। मैं तो आज अपने जानता हूं मन। कि मुझे मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। न हिंदू होने का चाहिए, न ठाकुर होने का चाहिए, न संघी भाजपाई होने का सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मुझे सिर्फ सच बिल्कुल बोलना है। अच्छा, एक मिनट, सच सुनने और पचाने के लिए
पिछवाड़े में 5 पसेरी गू होना चाहिए। बिल्कुल। सच सबसे न सुना जाता है न बर्दाश्त होता है। सच्चाई यह है कि आपने कहा 50 लोग मौके पे मौजूद थे और 50 लोगों के सामने लड़का और लड़की दोनों जीवित थे, सुरक्षित थे, और लड़के को उसके बाप 4 पड़ाका मार के अपने साथ ले गए। बिल्कुल। तो फिर कब 5, अच्छा 5 पासवान लड़के कहां से आ गए भैया फिर घटना में? तो ये अच्छा, जो तैयार किया जा रहा ये है एक बात बताइए, ये जितने यूट्यूबर और जितने नेता और जितने क्रांतिकारी उन 5 लड़कों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर, जी एनकाउंटर, जी सर इनको जरा भी ये नहीं है कि हम किसी निर्दोष को तो यही 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 मैं जवाब देने जा रहा था, यही मैं कह रहा था कि वो अपनी आत्मा को जवाब अपने कम से कम सेल्फ क्या कॉन्शियस भी लोगों को रखनी चाहिए। वो बड़ा कठिन है, कैसे मोटी चमड़ी के लोग ऐसे होते हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। अ, अब इसी मामले में तो नहीं, चूंकि 2-3 दिन में ही डेवलपमेंट है। एक दूसरा मामला इससे भी घटिया हमारे बिहार में चल रहा है। अगर आपके पास समय हो तो इसी में ऐड कर दें, नहीं तो दूसरी वीडियो हम उस नहीं पर नहीं, बना लेंगे। आप वो नीट नीट वाली, जी जी जी, वो इससे भी वो घृणित जो है, इससे भी घृणित है। जहानाबाद नीट वाली, जिसके खाते से साढ़े 16 लाख रुपया है। बहुत गरीब, अब बहुत गरीब लड़की, बहुत होनहार लड़की, बहुत थी वो, एक मिनट, बहुत। जी वो जी। असल में वह पूरा आधा घंटा का प्रोग्राम है। मैं उसको हाँ, मिनिमम। निश्चित करूंगा, पर इसके साथ उसको मिक्स करके उसके महत्व हाँ, को कम नहीं करना चाहता। अभी नहीं हम नहीं देखिए नहीं 22-24 मिनट हो चुका है। हाँ इसमें जी मैं आपके साथ आज ही उसको रिकॉर्ड करूंगा। बल्कि एक काम करिए, आज जी। रात को 9 बजे मैं आपको अपने लाइव पे इनवाइट कर रहा हूं। हाँ दर्शकों सुन बिल्कुल। लीजिए, हाँ हाँ, हम होगा, उस रहूंगा। इस घटना की भी और उस घटना की भी बाकायदे जी चर्चा करेंगे, और पूरा पैनल आज मैं बिहार का ही बैठाऊंगा। जी। बिहार के लिए मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूँ, जितने भी लोग सुनेंगे, आपको लोग सुनते हैं धीरे गंभीर, ये रिकॉर्डिंग उसके बाद वाली नीट वाली बिहार के लिए भी जरूरी हो, चुकी शुरुआत वहीं से हुई है इस तरह के प्रोपगंडा की। मैं चाह रहा हूँ ब्रेक लगे, किसी भी जाति का कोई घटना हो और लोग परिवार को बचाएं। देखिए, जो भी इस तरह का माहौल हो जाता है, मैंने देखा है, हमारे 3-4 ऐसे गांव हैं, गांव का माहौल इतना खराब हो जाता है उसके बाद कि बरसों बरसों तक दूर नहीं हो पाता। आज भी गांव में बचा हुआ है बहुत कुछ। यही घटना जो हुई है, कोई गांव का आदमी किसी से लड़ने नहीं गया। मैं बता रहा हूं, सैकड़ों ठाकुरों का गांव है। अगर इतना अन्याय होता तो वहां भी उस मोहल्ले में जाके लड़कों के मोहल्ले में एक थप्पड़ तक की पूछताछ तक नहीं हुई है। और ये पटना दिल्ली से आके बैठ कर अपने स्टूडियो और फेसबुक में जो लोग क्रांति कर रहे हैं, क्या उस गांव में सभी मूर्ख ही बैठे हैं, सभी कायर ही बैठे हैं? उनसे ज्यादा ईमानदार और लड़ाका लोग डेरनी गांव में बैठे हुए, डेरनी थाना में बैठे, उस गांव में बैठे हुए, पट्टी शीतल गांव। अच्छा देखिए, अब इसमें कोई शंका मुझे नहीं रह गई है, क्योंकि 50 लोगों के सामने वो लड़का अपने घर गया है और लड़की जीवित थी तब तक। बिल्कुल। और एकमात्र लड़के का इसमें भी प्रेम प्रसंग एक लड़के से चल रहा होगा ना, बाकी हाँ 4 बिल्कुल। लड़कों को जबरदस्ती लिखाया गया है। हाँ इस बिल्कुल तरह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह 4-6 लोगों को घटना में झूठे लिखाना कोई नया बात नहीं है। भारत में ये नहीं, आम ट्रेंड है। आम ट्रेंड है, हाँ। दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी लिखा दो। लोग कह रहे हैं कि लड़के मनचले थे। भैया, आज का कौन सा लड़का या लड़की, जी सब नहीं हाँ पर ज्यादातर, कौन मनचला हम्म, नहीं है? बिल्कुल पापा की परियां मनचली नहीं है। बिल्कुल। मोबाइल के जमाने में और थोड़ा सा पावर मिली है, मोबाइल के ताकत मिली है जमाने में उसको। इंस्टाग्राम लव, इंस्टेंट हम्म लव, हम्म। फोन करके कहीं भी बुला लिया, रात रात भर पापा की परियां बतिया रही हैं लड़कों से। पापा लोग को और मम्मी लोग को नहीं पता है। अब सुनिए, तीसरी चीज, एक और मैटर बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लड़कवा हाउस स्टेटस कहाँ लगाया कि दुल्हनिया बना हम्म, ले, जान से मुआ दे। लड़का हम्म, स्टेटस लगा दिया होगा, एक नहीं, हर हम्म। लड़का आजकल वैसा स्टेटस लगा रहा है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्यों स्टेटस लगा और क्यों लगा। मैं भी थोड़ा बड़ा हाँ, सूक्ष्मता से वो किसी चीज अच्छा, को देखकर पहले तब तो वो बोलूं। स्टेटस लगा कब है, उसकी भी तो डेट हाँ टाइम होगा ना। हाँ, मैं बता रहा हूं। मैं बड़ा चाहता हूं किसी बात पर तभी बोलूं जब मेरा अध्ययन हो, नहीं तो नहीं बोलूं। जी। उसके लिए गुनाहगार ये साले जितने हमारे भोजपुरी के गायक और गीतकार और लेखक हैं, हाँ वो हाँ। है।
वो शब्द नहीं है। मैं मान रहा हूँ गुरुदेव, हमारे यहाँ अगर 1000 FIR, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, इवन पूर्वांचल की, मैं बगल का हूँ सिवान का, आपके देवरिया बलिया की, 1000 FIR अगर हो रही है तो 300 FIR के कारण ये गाने हैं। तो इसमें जो ये गाने गुंडागर्दी वाले जो चल रहे हैं, जिनको खाने का औकात नहीं, वो कट्टा और राइफल से खूंटा ठोकवा रहा नहीं है, नहीं, गाने ये भी गुंडागर्दी स्टेटस। वाले और छिनरई वाले। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं, किसी भी जाति का, पासवान भी, हरिजन भी, ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, भूमिहार के एक लेखक हैं, सबको दबंग बताते हैं। और मैं उस बात से दुखी हूं कि जब आपके बलिया में ज्यादा, मेरे बगल में बलिया है, ज्यादा अड्डा बना हुआ है इस तरह के लेखकों का और गायकों का, और जब किसी भी मोहल्ले से किसी का भी बारात जा रहा, मैं जिस इलाके से आ रहा हूं, मैंने एक दिन सुना आप लोग लौंडा नाच पर और ऑर्केस्ट्रा पर बात कर रहे थे, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि खासकर मेरे सिवान, छपरा, गोपालगंज, बलिया और देवरिया में ऑर्केस्ट्रा या पुरानी नाच संस्कृति एक परंपरा की तरह है। वो दलित हो सो, ठाकुर हो सो, तो ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, यादव हो, सबके यहाँ मतलब अगर ऑर्केस्ट्रा लेकर आप नहीं जाएंगे, और पुराने जमाने में नाच, जब आज भी नाच है हमारे इलाके में, नाच लेकर आप नहीं जाएंगे तो आप बड़े बैकवर्ड माने जाते हैं। इवन की महिलाओं को बुरा लगता है, वो शादी तौहीनी मानी जाती है कि लड़के के बारात में नहीं है। तो एक परंपरा है, मैं उसकी मेरिट पर नहीं जा रहा हूं। और आजकल स्थिति ये है कि जिस जाति का, मैंने दर्जनों मुकदमे देखे हैं और दर्जनों पंचायती किए हैं, जिस जाति का बारात आता है, लड़के वाले तो आते हैं दूर से, वो इस गांव के स्ट्रक्चर को जानते नहीं है, वो अपना गाना बजाते हैं। हर जाति के लिए गाने यहां बना दिए हैं इन लोगों ने। और जिस लड़की के दरवाजे पर बारात जाता है, उसके अगल बगल दबंग या मजबूत कौन जाती है, इसका ख्याल उनको रहता नहीं है। इंटेंशनली गाने बजते हैं गुरुदेव। और लगभग हमारे यहाँ शादियों में मारपीट होने का, गोली चलने का, इवन मर्डर होने का, अभी 3 मर्डर हुआ है जगदीशपुर में, आप जानते होंगे, बक्सर में कोयरी समाज के लड़के को उठा लिया गया, दूल्हे को उठा लिया गया और गाड़ी में लेकर चला गया, मर्डर हो गया वहां। उसके सिर्फ कारण ये गाने हैं। और ये स्टेटस जो आपने कहा था, ये भी गाना ही उसका स्टेटस है। शब्द उसको, उस लड़के को हैसियत भी नहीं थी उस लड़की को इतना पढ़ने की। मैं लड़के की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जेल में है ना, हमारा कोई जानने वाला है ना, हो सकता है। लेकिन हमने पूछा कि भाई स्टेटस वाली क्या कहानी, तो बोला कि भैया जाना तो नहीं कि गनवा के स्टेटस तो भिकमंगों के यहाँ लगाता, वो है बस, वो है स्टेटस रहो आई, सबका से एक छिपल सवाल है, नहीं। स्टेटस जी, इस घटना के बाद लगाए या पहले का लगा था? टाइम क्या है स्टेटस का? नहीं नहीं, ये पहले का, जांच का पहले का, विषय है। पहले का, पहले का, पहले का, मैं तो कह रहा हूं पहले स्टेटस का। तो दुनिया लगा रही है यार, स्टेटस को हम मुद्दा बना ही सकते। तो आप ना मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सच लोगों को बताना है। जिनको सच बताना ही नहीं है, हमारे जब यहाँ लड़के अकेले के, आके एक जी, मिनट, जब लड़के ने कभी स्टेटस लगाया होगा तब उसको ये थोड़ी ना पता था कि लड़कियां इनार में गिर के जो है। हाँ, नहीं नहीं, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। और उस तरह के लोगों को देखा हमने, आप पर भी कमेंट किया, आपके पोस्ट पर मैंने देखा था, लोगों ने बड़े बड़े, उसमें एक डॉक्टर ही है एम्स के, पटना एम्स के डॉक्टर कमेंट कर रहे हैं, बताइए ऐसे ऐसे डॉक्टर बन गए हैं, चूंकि उनको दूसरा मजा लेना है, वो एक जाति विशेष से है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोगों का एक ट्रेंड चला हुआ है, बड़े बड़े लोगों का, आपके पोस्ट पर एक कमेंट है कि 11 तारीख को घटना हुई और 10 को ही प्रेस रिलीज आ गया। ये आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, और इस पर आपने बताया भी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका मतलब कि प्रेस रिलीज जारी करने वाले पुलिस को मालूम था 10 तारीख को कि कल ये घटना शाम को होने वाली है, कल ये शाम को ऐसी असल में ऐसी घटना सर, होगी। सारण पुलिस का ये ट्विटर हैंडल है, उस पे जो विज्ञप्ति जारी हुई उस पे 14 की डेट है। किसी ने नहीं नहीं, जानबूझ के बदमाशी करके उसको 10 करके मैं ये भी मैं निर्धारित ये भी किया मान लू, जिससे भ्रम फैले। मैं गुरुजी ये भी मान लू कि 10 तारीख ही प्रिंट हो गया होगा, हो सकता है उसको सुधार करके पोस्ट किया, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, मैं सच जानता नहीं हूं, हाँ, मैंने डीआई सर को व्हाट्सअप किया। मैं उस तरह के सोच के लोगों की व्यक्ति पर, मैं सोच पर कह रहा हूं कि उन लोगों का शक ये है कि सारण पुलिस ने 10 को ही प्रेस रिलीज जारी बनवा लिया था, उनका कहना तो यही है ना। और 11 की घटना हो गई, सारण पुलिस को मालूम था, मैंने सारण पुलिस इतनी तैयारी में थी कि वो ठाकुर के लड़की को डुबा के मार देना है। यही तथाकथित सोच वाले लोग, जो आप पर भी लोग कमेंट किए हैं, ऐसे भी धरती पर लोग हैं। तो सच सुनना और सच बोलना अब दोनों गुनाह हो गया यूट्यूब के जमाने में। हालांकि पहले भी गुनाह था, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज दर्शकों को बता दूं कि 11 तारीख में लगभग कुछ लोग 2:30-3 बजे बता रहे हैं, कुछ 4 बजे बता रहे हैं। 4 असल बजे, में वही वही घटना वही हुई शाम है को।
माने दिन में हुई घटना एक तरह की, से कहिए ना। सुनिए, घटना की शुरुआत हुई है 2:30 बजे, जब हाँ लड़की ने माँ ने लड़की हाँ, को खोजना शुरू किया खोजना शुरू किया, हाँ। और बकरी चराने वाली उस महिला को फोन किया कि तनी फोन देखा किया, हमार लड़किया लौकत है। हाँ और उसकी परिणति हुई होगी 4:30 तक जब पुलिस आई, क्योंकि तब तक सब कुछ हाँ होने के बाद शव को गांव वालों हाँ, ने कुएं से निकाल लिया था। निकाल दी, तो इस पूरे हाँ निकाल दी, घटनाक्रम में 2-2.5 घंटा अवश्य लगा होगा। हाँ। कहने का मतलब घटना दोपहर से लेकर आपको, शाम के बीच की है। हाँ आपको आश्चर्य एक चीज और होगा, ये जो कुछ भी हो रहा है, हमारे यहाँ 2 घटनाएं हो गई बिहार में जिस पर बवाल मचा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों ने ही मचाया है, मूर्ख लोगों ने नहीं मचाया है। ये तुरंत नहीं बताया जाता कि ये हुआ था। आपको मालूम है, आप प्रेस रिलीज ठीक से पढ़िए, मैंने तो बात ही की है पुलिस पदाधिकारियों से। उसी समय नहीं बताया गया कि 5 लड़के आए थे और 5 लड़कों ने ऐसे ऐसे दरिंदगी की। कहा जाता है कि बाद में हम बताएंगे, रोक दिया जाता है कि अब थोड़ा सा रुक जाओ, और उसके बाद जी आवेदन बाद में आता है, कितने घंटे के बाद। सर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए, जब आप 112 पे फोन करते हैं तो हाँ, फोन किसी थाने में या एसएसपी ऑफिस में नहीं जाता है, वो नहीं कंट्रोल पटना आता है हेडक्वार्टर। जी 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 हेडक्वार्टर में, जी कंट्रोल रूम में वह फोन कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे आया, यह रिकॉर्ड होता जी है, नंबर 1। जी जी, फोन पूरी कॉल रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल, हाँ उसके बाद कंट्रोल रूम संबंधित थाने को सूचित करती है जी कि तुम्हारे थाने में फलाने गांव में यह घटना रिपोर्ट की हुई, गई है, जाओ चेक करो। जी। तो सर, पुलिस के पास तो एक एक चीज का एविडेंस होगा कि कै पुलिस के बचे। पास एविडेंस है, हम माने तब ना, ये तथाकथित पढ़ा हाँ, लिखा जो देश अब है, बात ये यह है कि माने तब। पुलिस को, सर ये लोग पुलिस को पहले दिन से ही निकम्मी, चोर, पक्षपाती, जानबूझ के लिपापोती करने वाली, जानबूझ के अन्याय करने वाली घोषित कर देते हैं। अच्छा, नहीं, आज सिर्फ आप सिर्फ सोशल पुलिस मीडिया को उठा क्यों, के जी आज आप सोशल थोड़ा मीडिया सा मैं, उठा के देख लीजिए। सिर्फ पुलिस को नहीं, आप उस एक महिला की बात उठा रहे हैं, महिला की बात नहीं है अभी, उसकी मां तो अब एक्टिंग कर रही है, 12 घंटे के बाद उसने शुरू किया एक्टिंग। जो दूसरी महिला जो रियल गवाह है, जो कानूनी गवाह भी है, जो बकरी चराने वाली महिला है, जिसको प्रथम महिला ने फोन किया, जिसके सामने सारी घटना घटित हो रही है, उसको भी तो आप झुठला रहे हैं। हाँ, उसको भी झुटला रहे हैं, पुलिस को भी झुटला रहे हैं, फोरेंसिक बिल्कुल, एविडेंस हाँ को झुटला रहे हैं, पोस्टमार्टम रोड। आपको क्या चाहिए? जो मैं बोल रहा हूं, पुलिस को भी वही बोलना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी वही बोलना चाहिए, फोरेंसिक बिल्कुल एविडेंस बिल्कुल को भी वही बोलना चाहिए, गांव के बिल्कुल, गवाहों को भी वही बोलना चाहिए। वही बोलना चाहिए, हाँ। और हमारी जाति का हो तो हम लड़की के पक्ष में हैं, और अगर आरोपी मेरी जाति का हो तो हम आरोपी के पक्ष में, ये भी एक धारा बन गई है, मतलब सोशल हाँ, मीडिया पर। हम तय नहीं, अन्याय अन्याय तब करेंगे कौन हमारी जाति का है या कौन हमारे समाज का है, इसके अनुसार तय करेंगे कि न्याय मैं किसको दिलाना दर्शकों है। को बता दूं कि स्व विवेक से काम कीजिए। घटना के 50 प्रत्यक्षदर्शी है, 50, जैसा कि जी बंटी भाई ने जी, बताया। हाँ उससे और ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और एक बात और बताऊं सर, अगर 50 लोग मौके पर थे तो हम्म, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग्स न बनी हो। निश्चित बिल्कुल, आएंगी, शाम तक आने लग जाएंगी। जब वो बाता बाती हो रही थी और लड़के का बाप लड़के को 4 पड़ाका मारा, वहां जो भी 50 लोग या 10-20 लोग जितने थे, उस घटनाक्रम में कुछ लोगों ने वीडियो जरूर बनाई होगी, वो भी उसको आएंगी। मानेगा कौन, उसको उसको मानेगा कौन, जब हम हम्म। धारणा बनाए हुए हैं पहले से कि हमको आप कुछ भी दिखाए, मैं एक केस का जानता हूं, धारणा बना, आप उन्नाव की घटना का हमसे ज्यादा आप जानते हैं तफसील, दुनिया जान रही है। एक भी कोई साक्ष्य नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उस लड़की की कभी जीवन में मुलाकात भी हुई हो, लेकिन आज करोड़ों लोग आप ही के पोस्ट पर आते हैं ना कि रेपिस्ट मतलब कुलदीप सिंह सेंगर। आपको याद होगा, हम लोग कंक्लूड करेंगे, खाली खत्म कर देते हैं,
हाथरस की घटना में आपको याद होगा, कोर्ट ने भी साबित कर दिया, वो खेत में चारा काटने के चार भाई बहनों का झगड़ा था, और आज तक की चित्रा त्रिपाठी जैसे आदमी आके वहां कमर मटका रही थी, क्या वो सच नहीं जानती थी? हाँ। तो जब वो लोग अच्छा, एक मिनट। बिल्कुल जी मेरे बड़े अभिन्न मित्र, बहुत जिनको मैं बहुत समझदार यूट्यूबर मानता हूं, जो सचमुच आज तक सच बोलते आए हैं, वो भी हुआ कर रहे हैं सब। वो हुआ छोड़िए, मैं एक ऐड कर दे रहा हूं, इस पर भी एक वीडियो आप बनाइएगा। मैं राजनीति करता हूं, मुझे बहुत चिंता नहीं है, अभी मैं चुनाव भी लड़ा, तो एक ऐड बनाई। पूरी दुनिया जानती है, मैं पिछले 5-7 साल से लिखता, जब से वो डेवलपमेंट दुबे वाली घटना हुई थी, तब से मैं फेसबुक पर लिख रहा हूं। एडिट होगा तो दिख जाएगा आपको, बस सिर्फ आपको इशारा कर दे, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। पूरी दुनिया जानती है। एक बड़े यूट्यूबर आप ही के जिले के आए थे पटना, मैंने उनसे पूछा था कि डेवलपमेंट दुबे के यहाँ जो खुशी दुबे आई थी, जिसको तथाकथित बहुत कमजोर और एक दिन की ब्याहता बताया गया, जिन लोगों ने ब्याहता बना के वीडियो बनाया, वो लोग भी जानते थे कि वो 2 घर से भागकर तीसरे उस अपराधी के साथ आई हुई थी। ये मालूम है आपको? उसकी शादी, उसके माता पिता, आप जान लीजिए, इस पर स्टोरी बनाइएगा, और मैं साक्ष्य दे रहा हूं, भेज रहा हूं आज ही आपके मोबाइल पर। उस पर मैं किताब भी लिख रहा हूं। उसके माता पिता ने एक तिवारी के यहाँ शादी की थी, उस तिवारी के यहां से वो एक अतुल ठाकुर के यहां भाग गई शादी होने के बाद। फिर उसके माँ बाप ने कहा कि वो हमारे लिए मर गई है। लेकिन वहां जातीय, जो यहाँ दुर्गंध है हर जगह है, जातीय लोगों ने डेवलपमेंट दुबे से कहा कि भाई, एक ठाकुर का लड़का एक ब्राह्मण की लड़की को कैसे, बहू को कैसे रखे हुए? बहू को, लड़की को नहीं, ये साल भर का अंतराल है, समझ लीजिए। बहू को, डेवलपमेंट दुबे को सवार था, 7.5 जाना था परलोक। डेवलपमेंट दुबे उठे अपने हरवा हथियार से, जाके उस लड़की के घर से उठा के ले आए अतुल ठाकुर के घर से इस खुशी दुबे को, और उसको सौंप दिया अमर दुबे को। और वो 4 महीने से उस गांव में रह रही थी। उस गांव में डेवलपमेंट दुबे 4 महीने से रह रही थी, और तय किया गया कि अब ऑफिशियल शादी इसकी कर दी जाए। कितना दिन तक ऐसे लड़की रहेगी एक किसी के साथ? और उसकी शादी हुई, अगले दिन डेवलपमेंट दुबे दुनिया से चले गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो डेवलपमेंट दुबे की पत्नी मीडिया में आकर ये बात कह चुकी है, लेकिन पूरे दुनिया में बड़े बड़े मजीद अंजुम की बात कर रहा हूं मैं। भूषण दुबे आपके यहाँ हैं, मार्कंडे दुबे, उनकी बात कर रहा हूं। इन लोगों ने क्या चलाया है। मैं ब्रजेश मिश्रा की बात कर रहा हूं, भारत समाचार। एक दिन की ब्याहता, इसका क्या गुनाह था? और मैं दावे के साथ कहता हूं, इन तीनों को मालूम था कि वो 3 घर खा के आई हुई लड़की है। तो जब आप कुछ भी साक्ष्य देंगे, हमारा मन स्वीकार करने का होगा, तब हम स्वीकार करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, माई वे या हाँ, हाईवे, और हाईवे। यस, राइट राइट, एग्री। या तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ही सच बोलो, मानो, नहीं तो हम नहीं मान मानूंगा। बिल्कुल। किसी भी घटना में 2 पक्ष है। आरोपी हमारे जाति का है तो हम उधर खड़े हैं, पीड़िता हमारे जाति का है तो हम उधर खड़े हैं। बस जाति क्या है, ये है बात। बंटी भाई, वीडियो जी लंबी हो गई, विषय भी लंबा जी है, इस पे बहुत सारी वीडियो हाँ बनेगी। अब ये बहुत लंबा विषय है, आपसे दोबारा आऊंगा, और नीट वाली का पूरा कच्चा चिट्टा भी खोलना है। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल, जब कहिए, वो जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है। जिस तरह से इसको हम लोग बिहार बता के रहे हैं, लिए उस तरह वो वो भी जरूरी नीट वाली होनहार साइंटिस्ट। है। यस, अरे जला रही है बिहार को दुनिया से जाने के बाद ही। जहाज से लड़कियां बुलाई गई धरने पर, एक वो योगिता भयाना है, अब क्या कहें उनके बारे में, चलिए उसी में बात करेंगे। चलिए अगले वीडियो में, जहाज दर्शकों, जी, अगले वीडियो। और दर्शक, आप क्या 9 सोचते बजे हैं? 9 बजे जुड़ेंगे, 9 बजे जुड़ेंगे। रात को 9 बजे लाइव होगा। उससे पहले जी भी मैं आपके साथ एक वीडियो इसी विषय पे, नीट वाले कांड पे और बनाऊंगा। तब तक के लिए ठीक, दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय बंटी श्री भाई, राम, आपने समय दिया, जय श्री राम, आभार, हर हर धन्यवाद। महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम।